अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। Dear brothers and sisters, we welcome you once again to this program called Learn English with Abu Suaid Abdul Raziq Saudagar. मैं अबू सुऐद अब्दुल राज़िक़ सौदागर आपका आज के इस दर्स में फिर से पुरतपाक इस्तक़बाल करता हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला हम एक ऐसा फ़ेल या ज़माना सीखने चले हैं जिसका इस्तेमाल वैसे तो हम हिंदुस्तानी बल्कि इस बर्रे सग़ीर के लोग पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही करते हैं, मगर वाक़या ये है कि इसका इस्तेमाल उतना ज़्यादा अंग्रेज़ी में नहीं होता जितना पता नहीं क्यों हम इस्तेमाल कर जाते हैं। जी हाँ, मैं आज आपके सामने फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी मुस्तक़बल इस्तिमरारी, यानी आप अगर इसको उर्दू में समझना चाहें मिसाल के ज़रिए से, मैं फ़लाँ दिन फ़लाँ काम कर रहा हूँगा, वो फ़लाँ वक्त सफ़र कर रहे होंगे, ये मुस्तक़बल का है। आप तख़मीना लगा करके या फिर आप अपने पास उनका जो स्केड्यूल मौजूद है, उनका जो मौइद या फिर जो टाइम टेबल आपके पास मौजूद है या आपको जानकारी जैसी है, उस हिसाब से आप कहते हो कि वो शायद सफ़र कर रहे होंगे। तो अगर शायद आ भी जाए तो फिर भी ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, आपने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया या उनका फ़ोन मिला नहीं, कनेक्ट नहीं हुआ, अच्छा वो शायद सफ़र कर रहे होंगे इसीलिए उन्होंने फ़ोन ऑफ रखा होगा, यह है ना, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आप खुद बताएं, वैसे ही उर्दू में भी इसका इस्तेमाल बहुत महदूद रहता है और अंग्रेज़ी ज़बान में तो बहुत ही कम इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा कि हम इस बर्रे सग़ीर के अक्सर लोग पता नहीं ख़ास तौर से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उस ज़माने में हमने बहुत देखा था कि कॉलेज जाते हुए कॉलेज के वो दौर के लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उसका इस्तेमाल करते हैं। खैर, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है क्या चीज़। फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल आप ऐसे वक्त पे करेंगे जिसके ताल्लुक़ से मैं यूँ कहूँ कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ऐसा काम है जो मुस्तक़बल में किसी ख़ास वक्त में होने जा रहा हो। वो काम तय पाया हो कि मुस्तक़बल में फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त वो काम होगा, तो उस हिसाब से आप आज उसकी बात करते हुए मुस्तक़बल का फ़ेल, मुस्तक़बल का ज़माना इस्तेमाल करते हुए उस तरह के जुमले बनाते हुए अपनी बात करोगे। मुस्तक़बल इस्तिमरारी में होता यह है कि आप हमेशा की तरह आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ अपने जुमलों का आगाज़ करोगे, या फिर अगर आपके पास कोई नाउन हो तो नाउन ले आओगे, ठीक है। उसके बाद बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ पर उसके बाद जैसे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा सा सतर्क होना था कि आई अगर है तो एम यूज़ करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, या फिर आई अगर है तो वॉज यूज़ करें पास्ट कंटिन्यूअस में, और अगर वी है तो व यूज़ करें, वी है तो आ यूज़ करें। यहाँ वो टेंशन नहीं है, यहाँ वो परेशानी नहीं है। चाहे वो फिर आई हो, वी हो, यू हो, दे, ही, शी, इट कुछ भी हो, या फिर नाम ही क्यों ना हो, उन सब के आगे सिर्फ आप एक वर्ड लाओगे, वो है विल, WILL। आई विल, वी विल, ही विल, शी विल, ये सब के सब एक साथ आप जब चाहे तब जुमलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके आगे होगा ये कि आप अपना फेल लाने से पहले बी ले आओगे, बी ई, बी ले आओगे।
I will be, we will be, they will be। आप चाहो तो फिर इनको श्रिंक करके भी इस्तेमाल कर सकते हो। I'll be, will be, they'll be, she'll be, he will be, it will be, like that। तो आप चाहे तो इनको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एक्सपैंडेड चाहो तो आप एक्सपैंडेड ही इस्तेमाल करो, जैसे अभी मैंने बताया। अब जबकि आपने आई लगा लिया, उसके बाद विल लगा लिया, फिर उसके बाद आपने बी लगा लिया, अब कहीं जाकर के आप आईएनजी के साथ वर्ब ले आओगे। मैंने कहा था कि ये जो वर्ब आईएनजी के साथ होता है वो वैसे तो जरंड कहलाता है, सिर्फ स्टैंड अलोन में उन वर्ब्स की बात कर रहा हूं, वो मसदरी शक्ल में होते हैं। तो उनको आप जब यहां ले आओगे, I will be watching television tomorrow at this time। मैं कल इसी वक्त टेलीविजन देख रहा हूंगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का जुमला आपका बनेगा। तो आईएनजी के साथ जुमला आएगा, आईएनजी के साथ वर्ब आएगा, तो आपका ये मुकम्मल जुमला इस तरीके से बनता जाता है। तो यहाँ से तो फिर डाउन हिल, यानी सब स्लोप ही स्लोप है, बिल्कुल आसान ही आसान है। अब आपने जब आई के साथ जुमला बना लिया, आई विल बी गोइंग, शी विल बी कमिंग, वी विल बी ट्रैवलिंग, दे विल बी स्लीपिंग, इस तरीके से अब आप जुमले बनाने लगे हो, तो इनकी नेगेटिव बनाना भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जब आप इनकी नेगेटिव बनाने चलो तो बस एक चीज का ध्यान रखो कि आई विल नॉट बी, ठीक है ना। आई विल नॉट बी, बी से पहले आपको, यानी विल और बी के बीच में आपको नॉट 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 लगाना पड़ेगा। फिर चाहे वो आई के लिए हो, वी के लिए हो, दे के लिए, सब के लिए, किसी के लिए भी हो, तो आपको बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। बस ये। हां, अगर आप चाहो तो यहां भी कंट्रैक्टेड वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। विल और नॉट मिल करके आई वोंट, ही वोंट, शी वोंट, they won't, ये बनते चले जाएंगे। won't, WON''T, तो ये हो गया। तो ऐसे जब हो गया तो won't बनेगा। इससे पहले वाली कंट्रैक्शन तो मैंने बताई थी आपको। आप चाहो तो उस कंट्रैक्शन को यहां पर नेगेटिव जुमलों में भी ले आ सकते हो, यानी I'll not be, she'll not be, will not be बोल सकते हो आप चाहे तो। या फिर आप चाहें तो यूं भी कह सकते हो कि we won't be, she won't be, they won't be। इसका सिंपल सा बड़ा सिंपल सा इस्तेमाल है इसका। हालांकि मैंने कहा है ना कि इसका ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं है, मगर आप देखें इस तरीके से तो ये सब कुछ बड़ा सिंपल सिंपल सा नजर आने लगता है। ये हो गया आपका नेगेटिव का इस्तेमाल। एक दो मिसालें मैं आपके सामने रखूं। आई विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू न्यू दिल्ली टुमारो, माई प्लान्स हैव चेंज्ड, मेरे प्लान बदल गए हैं। आई वोंट बी ट्रैवलिंग टू लंदन टुमारो। इस तरीके से आपके जुमले बनेंगे। उसी हिसाब से आप जब क्वेश्चंस बनाने लगे तो फिर हमारे सामने दो तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक जिनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं, दूसरे वो जिन्हें हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो हुए जिनके जवाबात हाँ या ना में होंगे, और ऐसी सूरत में आप जब सवालात बनाने लगेंगे तो सबसे पहला लफ्ज आपका, आपके जुमले का सबसे पहला लफ्ज विल होगा। विल के बाद आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ले आओगे, उनमें से जो भी हो वो ले आओगे, या फिर कोई नाम ही से ही ले आओगे। तो विल अमेरिका बी, विल अमेरिका बी कॉलिंग इंडिया। क्या अमेरिका इंडिया को फोन करने वाला है, मतलब उनके अपने प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स जो भी हैं, तो उस हिसाब से। विल इंडिया बी प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप, क्या इंडिया ये वर्ल्ड कप खेल रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके जुमले होंगे। जवाब जब बनाने लगे इसका तो एक चीज का ध्यान रखें, यहां पर आप जवाब बनाते हुए बी नहीं लाओगे जवाब में। यानी अगर आपसे कोई पूछे विल यू बी कमिंग टुमारो टू द पार्टी, क्या आप कल पार्टी को आने वाले हो, दूसरे मानों में, तो आपका जवाब अगर मुस्बत में हो तो आप कहोगे यस आई विल। अगर आपका जवाब मनफी में है तो यस
की बजाय नो लगाओगे और आप कहोगे नो आई वोंट, यस आई विल, नो आई वोंट। तो इस तरीके से यहां पर आप यस आई विल बी, नो आई वोंट बी नहीं, बी नहीं आएगा, बस यस आई विल, नो आई वोंट पे आपका जवाब खत्म है। मुख्तसर जवाबात की जहां तक बात है, बाइनरी आंसर्स की जहां तक बात है, जिनमें आपके जवाबात यस और नो से शुरू होते हैं, तो वैसी सूरत में बस आप यस आई विल, नो आई वोंट, यस शी विल, नो शी वोंट, यस दे विल, नो दे वोंट, इस तरीके से आपके जुमले बस बनने लगेंगे। उसी हिसाब से जब आप नेगेटिव जुमले बनाने लगो, नेगेटिव सवालात, कौन से वाले, क्लोज एंडेड के नेगेटिव सवालात बनाने लगो, तो आपके पास फिर से इख्तियार है। चाहो तो आप सीधे सीधे विल लिखो, फिर उसके बाद आई वी यू दे ही शी इट लिखो, फिर उसके बाद नॉट लगाओ, फिर उसके बाद बी लगाओ, विल यू नॉट बी कमिंग, इस तरीके से हो गया, विल यू नॉट बी कमिंग टू द पार्टी टुमारो। तो एक तो यह ऑप्शन हो गई आपके पास। ऑप्शन नंबर 2 यह है कि विल और नॉट को आप मिलाकर एक लफ्ज कर दो, वोंट बन जाएगा। फिर उसके बाद आप सीधे सीधे जमीर ले आ सकते हो, वोंट यू, वोंट ही, वोंट शी, बी, उसके बाद बी ले आओगे, वोंट यू बी कमिंग टू द पार्टी टुमारो, वोंट यू बी कमिंग टू द प्रेजेंटेशन सेरेमनी टुमारो, सेरेमनी, ठीक है ना, सरमनी नहीं, गलत है वो, सेरेमनी, ठीक है। इस तरीके से आपके जुमले नेगेटिव के भी बनते चले जाएंगे। आगे बढ़ें, जब आप मुफस्सल जवाबात बनाने लगो तो आपके सामने WH यानी मुफस्सल सवालात बनाने लगो तो आपके सामने WH के वर्ड्स आएंगे। तो ये वर्ड्स हमेशा की तरह सबसे पहला मकाम पाते हैं, यानी आप जब जुमला बनाने लगो तो आपके जुमले का सबसे पहला लफ्ज ये इनमें से कोई भी WH वर्ड होगा। WH वर्ड मतलब which, why, when, where, how, इस तरीके के, या who, या इस तरीके के अल्फाज जो हैं वो सबसे पहले आएंगे। Who will be coming to my marriage? या Who will be coming to my marriage? मेरी शादी को कौन आएगा, आ रहा होगा, who will be coming, like that। तो why will you be leaving the country in the future, इस तरीके से आपके जुमले बनेंगे। उसी हिसाब से आपके मुफस्सल जवाबात भी बनते चले जाएंगे। इतना सब कह लेने के बाद मैं फिर आपके सामने बिल्कुल आखिर में एक बात ये साफ साफ कर दूं कि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लिहाजा अगर आप इसके इस्तेमाल को कम ही रखें, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि इसको बस सीखने की हद तक सीख जाएं, और अगर भुला भी दें तो भी इंशाअल्लाह ताला कोई मुज़ायक़ा नहीं। मुझे ख़ुद याद नहीं है कि मैंने पिछली दफ़ा कब मुस्तक़बल इस्तिमरारी वाला, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला जुमला इस्तेमाल किया था। बहुत कम उसका इस्तेमाल होता है, लिहाजा आप बड़ी आसानी से इसको छोड़ सकते हो। अगर आपको ये दर्स याद नहीं रखना है, इस्तेमाल नहीं करना है, इसका सीखना नहीं है आपको ये, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, इंशाअल्लाह ताला फिर भी आप मज़े में रहोगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ रोकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सफ़र आसान से आसान तर फरमाता जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सीखना हमारे नामा आमाल में हमारे हसनात बनाकर शुमार करे और हमारी नीयत में इखलास पैदा करे कि हम इसके ज़रिए से जहाँ दूसरे काम भी सही हैं, सबसे बेहतरीन काम तो वो है ना जिसके ताल्लुक़ से ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल कहते हैं वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। तो उसमें वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस ज़बान के ज़रिए से न सिर्फ़ मुसलमानों में बल्कि गैर मुस्लिमों में भी इस्लाम के ताल्लुक़ से जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको दूर करें, साथ साथ इलाए कलिमतिल्लाह के लिए इस ज़बान में बढ़ चढ़ कर काम करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी हर काविश कबूल फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।